आज हम पढ़ेंगे एक और यूनिवर्सल गेट के बारे में जिसका नाम है एक्सक्लूसिव ऑर गेट, जिसे एक्सओआर गेट भी कहते हैं। इस गेट की खास बात यह है कि जब आपके दोनों इनपुट हाई होंगे तो उस समय आपका आउटपुट लो आ जाता है, यानी कि यहाँ पर को भी वन, यहाँ पर को भी वन होगा, ए भी वन बी भी वन, तो यहाँ पर को आपका आउटपुट वाई 0 आ जाएगा। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें आपकी और गेट की तरह होती है। ठीक है, और गेट में क्या होगा, अगर एक भी इनपुट आपका हाई हो गया तो आपका आउटपुट हाई आना ही आना है। या तो ए हाई होना चाहिए, बी हाई होना चाहिए, या बी हाई होना चाहिए, या ए होना चाहिए। यानी कि ए और बी में से कोई एक भी हाई हो गया तो आपका रिजल्टेंट वाई आपका हाई आ जाता है। ये होता है और गेट में। पर एक्सक्लूसिव और गेट में क्या होता तो इतना ही है, ए हाई है या बी हाई है, इन दोनों में से कोई एक भी हाई होगा तो वाई हाई आ जाएगा। बस इसमें एक प्रॉपर्टी खास है, इसमें ए हाई है और बी भी हाई होगा, तब क्या होगा, तब यहाँ पर को आपका आउटपुट लो आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ और गेट में नहीं होती है, ये सिर्फ एक्सक्लूसिव और गेट में होती है, तब इसका नाम आपका एक्सक्लूसिव और गेट पड़ा। ठीक, तो आपको मैं ज़रा समझा दूंगा यहाँ पर को ट्रूथ टेबल में, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये है इसका लॉजिक डायग्राम, ये इनपुट ए है और ये इनपुट वाई है और यहाँ इसका आउटपुट वाई है। ठीक है, इसका जो सिंबल है आपका और की तरह है, बस एक्सक्लूसिव होने के कारण यहाँ पर कोई एक और हमने तिरछा वक्र लगाया है, कट लगा रखा है। ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन होता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी, और अगर इस प्लस को ओपन किया जाए, ऑपरेटर है प्लस, तो ये चीज़ ऐसी होगी, y इज इक्वल टू ए डॉट पी का बार प्लस ए बार डॉट बी। ठीक है, आपको पता ही होगा डॉट का काम क्या है, डॉट कहाँ पर कोई यूज़ होता है और प्लस कहाँ पर कोई यूज़ होता है यूनिवर्सल गेट में। ठीक है, गेट वाले में डॉट बताता है आपके एंड गेट के बारे में और प्लस बताता है और गेट के बारे में। ये दोनों चीज़ें आपकी प्लस से जुड़ी हैं, तब ये और गेट है। ठीक है, इससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, और चलिए ठीक है, अब बात करते हैं ट्रूथ टेबल के बारे में। ट्रूथ टेबल में किस तरीके से बनाएंगे इसकी करके। ठीक है, मैंने बताया था आपको, लो के लिए हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं लो को, और हाई को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये एक्सक्लूसिव और गेट में सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इनपुट ले लेते हैं। मान लेते हैं कि इनपुट ए भी लो है और बी भी लो है। ठीक है, तो आपका वाई कितना आएगा, अब वाई इतनी प्रोसेस के होने के बाद वाई पहुंचेगा यहाँ पर को। ठीक है, ये प्रोसेस होगी, पहले आप ए करेंगे, फिर ए डॉट, फिर बी का बार, फिर उसके बाद सॉल्व, फिर यहाँ प्लस, फिर ए का बार डॉट बी। इतनी प्रोसेस सॉल्व करेंगे तब आप जाके आपका वाई यहाँ निकलेगा। ठीक है, तो एक एक करके मैं सॉल्व करता हूँ इसे। ठीक है, सबसे पहले वाई निकालने के लिए पहले मैं यहाँ पर को लिख देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर को समझ में आए, बार प्लस ए बार डॉट बी। ठीक है, वाई निकालना है इज इक्वल टू, ए क्या है यहाँ पर को, लो है 0, डॉट मैंने क्या बताया था, डॉट एंड को बताता है। ठीक है, डॉट लगा दिया, एंड बताएगा। बी का बार, किसी का बार का मतलब क्या हुआ, उसका उल्टा। ठीक है, यहाँ बी कितना है, लो है, बी का बार कितना लिखूंगा, आपको हाई लिखूंगा, लो का उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, हाई हो गया। ठीक, अब देखिए, अब प्लस प्लस यहाँ पर को ऐसे लिखिए, ए का बार यानी कि ए में जो वैल्यू है इनपुट में उसका बार यानी कि उसका उल्टा, यहाँ पर को बार का मतलब है इनवर्स, उसका उल्टा। ए लो है तो उसका उल्टा हाई होगा, हाई के लिए 1 लिखा जाता है, यहाँ पर को 1 लिखे हैं, डॉट की जगह डॉट। बी कितना है, 0। ठीक, मैंने भी बताया था यहाँ डॉट क्या काम करता है लॉजिकल गेट में, डॉट का मतलब होता है एंड। ठीक है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, ए एंड बी मैंने बताया था कि यहाँ पर को 0 आएगा या 1 आएगा, क्या आएगा। एंड गेट में क्या होता है, आउटपुट वाई हाई होने के लिए आपका ए एंड बी आर बोथ हाई, यानी कि आउटपुट वाई के हाई होने के लिए ए और बी दोनों हाई होने चाहिए। अगर एक भी लो हो गया, आपका ए और बी में से एक भी लो हो गया तो आपका आउटपुट लो हो जाएगा। यहाँ पर को ए लो है और बी हाई है, तो यहाँ पर को तो दोनों हाई है नहीं,
यहाँ पर कोई एक लो आ गया तो आपका आंसर यहाँ पर को लो आ जाएगा। प्लस को प्लस लिखिए, ए एन बी, ये ए है, ये एन, ये बी, ठीक है। ए हाई है, एन बी लो है, तो आपका आउटपुट यहाँ पर को लो आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखिए। अब प्लस बताता है आपके और के बारे में, ठीक है। और गेट में क्या होता है, आपको और आउटपुट वाई हाई होने के लिए ए और बी में से किसी एक का हाई होना ज़रूरी है, तब आपका आउटपुट हाई होगा। यानी कि ए हाई हो गया, ए और बी में से ए हाई हो गया तो आपका आउटपुट वाई हाई हो जाएगा, या ए और बी में से आपका बी हाई हो गया तब भी आपका आउटपुट हाई हो जाएगा, या दोनों हाई हो गए तब भी आपका आउटपुट हाई हो जाएगा। यहाँ पर को ए और बी दोनों लो हैं, यानी कि ए भी लो है, बी भी लो है, तो आपका आउटपुट लो होगा। तो यहाँ पर को क्या लिखा जाएगा, आपका आउटपुट वाई लो लिखा होगा, 0 लिखा जाएगा क्योंकि लो है। अभी वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हुआ, ए डॉट बी का बार कितना आ रहा था यहाँ पर को 0 आ रहा था, ए बार डॉट बी कितना आ रहा, 0 आ रहा था। ऐसे करके हम नीचे सॉल्व करते रहेंगे। एक बार अब वैल्यू लेते हैं, इनपुट लेते हैं, ए हाई ले लेता हूँ, बी को मैं अभी लो ले लेता हूँ। तो ए डॉट बी का बार कैसे आएगा, इसको भी मैं एक बार बताता हूँ ऐसे करके, ठीक। वाई ऐसे लिख दिया, अब दोबारा से नहीं लिखूँगा इसका। ए कितना है, 1 है, डॉट डॉट ही हो गया जो एन को बता रहा है। पी का बार, पी कितना है यहाँ, लो है, लो का हाई होगा, हाई को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं 1, ठीक है। प्लस ए कितना है 1, ए का बार यानी कि ए का उल्टा 0, ए हाई है तो ए का बार लो हो जाएगा, ठीक है। डॉट, और बी कितना है, लो दे रखा है, लो। अब देखिए ए एन बी, ए भी हाई है, एन बी भी हाई है, तो रिजल्ट इन वाई भी हाई, क्योंकि एन गेट में भी होता है हाई चाहिए होता है, तो आपका ए एन बी आर बोथ हाई, यानी कि ए और बी दोनों हाई होने चाहिए, तब आपका रिजल्ट इन हाई। अगर एक भी लो आ गया तो नहीं हो पाएगा आपका हाई। प्लस प्लस ए एन बी, ये दोनों लो हैं तो रिजल्ट इन लो, हाई तो नहीं आएगा ही नहीं, ठीक है। अब प्लस बताता है और के बारे में, दोनों में से एक भी अगर हाई है तो आपका हाई आ जाएगा आंसर। तो ए हाई है यहाँ पर को, तो ये आपका हाई आया, आई बात समझ में। तो यहाँ लिखिए, ये वाला 1, ये लो जिसे 0 से रिप्रेजेंट किया, और वाई आपका आउटपुट हाई आया जिसे 1 से रिप्रेजेंट किया। ऐसे करके नीचे, अब देखिए एक बार ए लो ले लेता हूँ, बी हाई ले लेता हूँ, इस केस में कैसा होगा, इसे सॉल्व अब मुखाग्र सॉल्व करते हैं, इसे ओरली सॉल्व करते हैं। ए लो बी का बार, ठीक है, ए बी 0, ए एन बी, ए और बी 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए ए कितना है, लो है, लो का बार हाई होगा यानी कि 1, और बी कितना है 1, यानी कि 1.1 कितना होगा, ए और बी दोनों हाई हैं, तो और के केस में हाई होगा, क्योंकि और के में ए और बी में से एक हाई हो गए तो हाई हो जाता है, ठीक। और वाई के लिए क्या होगा, वाई के लिए प्लस, यहाँ पर को कैसे, इन दोनों का होगा, इन दोनों में से ए एंड बी, ठीक है, सॉरी और है, तो इसमें क्या होगा, 0 लो है और 1 हाई है, तो इसमें यह आपका हाई होगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों जुड़े हैं और से, यानी कि प्लस से जुड़े हैं ये दोनों, ठीक है, ये दोनों प्लस से जुड़े हैं, प्लस, ठीक है। अब ये मेन केस आता है जब ए भी हाई है, बी भी हाई है, इसे मैं थोड़ा लिख के बता देता हूँ यहाँ पर, ज़्यादा आसानी से आसान रहेगा। देखिए y इज इक्वल टू, ठीक है, ए कितना है, हाई, डॉट की जगह डॉट लिखें, बी का बार, बी कितना है 1 है, बी का बार यानी कि उसका उल्टा, हाई है तो लो, लो को 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है 0, ठीक है। फिर प्लस प्लस हुआ, ठीक। ए का बार, ए हाई है, उसका बार उसका उल्टा यानी कि हाई का लो, लो को 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है 0, डॉट डॉट हो गया, बी कितना है 1 है, सीधे बी, ठीक है। मैंने बताया था डॉट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, तो ए हाई है एन बी लो है, तो रिजल्ट इन
बी लो होगा, प्लस हो गया, ए लो है और बी हाई है यहाँ पर को, तो रिजल्टेंट लो होगा, क्योंकि एन वाले केस में क्या होता है, रिजल्टेंट हाई होने के लिए दोनों ए एंड बी आर बोथ हाई, यानी कि ए और बी दोनों का हाई होना ज़रूरी होता है। एक भी लो हो गया उसमें से तो लो आंसर आ जाता है। यहाँ पर को ए लो हो गया, यहाँ पर को बी लो हो गया, तब इस वजह से यहाँ लो आया आंसर, यहाँ पर को भी लो आया, ठीक है। प्लस बताता है और के बारे में। अब यहाँ पर को कोई भी हाई नहीं है, ठीक है, ना तो ए हाई है ना और ना बी हाई है, ठीक है। मैं इंग्लिश का और शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ यहाँ पर को, ठीक है, और, ठीक है, जिसे हिंदी में अथवा कहते हैं। यहाँ पर को दोनों लो हैं तो आपका रिजल्टेंट भी लो ही आएगा, क्योंकि दोनों में और वाले केस में क्या होता है, एक का हाई होना ज़रूरी होता है, या तो ए हाई और या बी हाई, ठीक है। दोनों में से एक भी हाई हो गया तो रिजल्टेंट आपका हाई होता है। और मैं एक और बार बता रहा हूँ, जो मैं और का शब्द यूज़ कर रहा हूँ वो इंग्लिश का और है, ठीक है, हिंदी का और नहीं। यहाँ तो हिंदी का और तो वैसे इंग्लिश में एंड का काम करेगा नहीं तो, ठीक है। तो लिख दीजिए फिर, ये आया आपका 0, जिसे लोग कहते हैं हम, ये भी 0 आया और ये भी आपका 0 ही आया, ठीक है। ये चीज़ खास बात है, ये पूरा जो ट्रू टेबल है आपका एक तरीके से और गेट का ही है। और गेट में क्या होता है, दोनों में से एक का हाई होना जब होता है, हाँ, रिजल्टेंट हाई तब आएगा आपका जब ए और बी में से कोई एक हाई है। यहाँ देखिए, यहाँ दोनों लो हैं तो रिजल्टेंट लो आया, क्योंकि हाई आने के लिए ए या बी में से, ए और बी में से एक का हाई होना ज़रूरी होता है। यहाँ देखिए, ए हाई है बी लो है तो रिजल्टेंट वाई हाई आया, ठीक है। और गेट का कंडीशन क्या है, और गेट की कंडीशन जैसे ही है, यहाँ ए लो है और बी हाई है, बी हाई हो गया, बी की हाई होने से वाई हाई आ गया आपका। अब देखिए, और गेट में क्या होता है, ए भी हाई है और बी भी हाई है, दोनों में से एक का हाई होना पड़ता है। यहाँ तो दोनों हाई है, तो और गेट के केस में यहाँ पर को हाई आता है, यानी कि यहाँ पर को 1 आता है। पर ये एक्सक्लूसिव और गेट है, इसमें यही खास बात है, जब दोनों हाई हो जाते हैं आपके इनपुट सेक्शन, ए भी हाई बी भी हाई, तो इसमें क्या करता है एक्सक्लूसिव गेट, उसे लो में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि उसे शून्य में कन्वर्ट कर देता है, 0 में कन्वर्ट कर देता है। इसी प्रॉपर्टी के कारण, बस एक खास प्रॉपर्टी के कारण इसका नाम एक्सक्लूसिव और गेट है। बाकी सारी चीज़ें ये ऊपर की, ये सारी चीज़ें और गेट की तरह हैं, बस ये वाली कंडीशन के कारण ये एक्सक्लूसिव हो गया है, कोई विशेष हो गया है, तब इसका नाम है एक्सक्लूसिव और गेट। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही।